और यूट्यूब चैनल्स वे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ये भूगोल का चौथा अध्याय जिसका नाम है चापवल्य और वायु प्रवाह, इस चैप्टर का जो वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले जो प्रश्न हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाता है तो आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाना। यह है 1 नंबर, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब का कारण क्या है। यानी भूमध्यरेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पर निम्न चाप का क्या कारण है। तो बताया जाता है वर्ष भर सूर्य की जो लंबवत किरणों का पड़ने के कारण, यानी लंबवत किरण पड़ेगी जिसके चलते ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ेगा तो दाब अपने आप कम हो जाएगा, यानी निम्न वायु दाब कहाँ पाया जाता है जी। तो ये निम्न वायु दाब जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा वो भूमध्यरेखीय क्षेत्र। ठीक, आगे देखिएगा, किस अंचल को शांत वलय कहा जाता है। तो भूमध्यरेखीय अंचल। अश्वक्षांश कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है। तो 25 से लेकर 36 डिग्री का जो एरिया होता है उसको अश्वक्षांश के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर वायु भार की कुल कितनी पेटियां पाई जाती है। तो 7। अगला देखिएगा, पृथ्वी पर वायु प्रवाह का कारण क्या है। आखिर पृथ्वी पर जो वायु प्रवाहित हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उसका कारण क्या है। तो 2 स्थानों के वायु भार में अंतर। अगर 2 स्थानों का वायु भार में अंतर यानी कम बेसी, जिसके चलते वायु प्रवाहित होने लगता है ज़्यादा से कम की। पृथ्वी पर वायु प्रवाह का कारण क्या है, वही बता रहा है, उच्च वायु भार से निम्न वायु भार की ओर, यानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की ओर ये हवाएं प्रवाहित होने लगती है। और उच्च वायु भार में क्या होगा कि ताप आपका कम होगा और निम्न वायु भार में ताप उल्टा, मतलब कि कहा जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये याद रखिए। ताप ज़्यादा तो दाब कम, ऐसे होता है। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाती है। तो हवाएं जो होती है उत्तरी गोलार्ध में ना, वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और अश्वक्षांश में विषुवत रेखा की ओर चलने वाली हवाओं का नाम क्या है। व्यापारिक पवन। 10 नंबर देखिएगा, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवन का नाम क्या है। तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। वायु दाब को कौन से यंत्र से मापा जाता है। तो वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है बैरोमीटर। भूमध्यरेखीय निम्न वायु भार का क्षेत्र को कहा जाता है तो डोलड्रम कहा जाता है। वे हवाएं जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होती है उसे क्या कहेंगे। तो ऐसे पवन को हम लोग अस्थायी पवन कहते हैं, जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में ही हमेशा प्रवाहित होता रहेगा। बोरो हवाएं क्या है। तो ये बोरो ठंडी एवं शुष्क पवन होती है। 15 नंबर, भूमध्यरेखीय अंचल में वायुमंडल गर्म होता है। किस विधि से गर्म होता है। तो उसका कारण है सहवनीय। 16 नंबर, भूमध्यरेखीय अंचल में वायु प्रवाह रहता है तो ऊर्ध्वगामी। 17 नंबर देखिएगा, कर्क एवं मकर रेखीय अंचलों में उच्च वायु दाब की सृष्टि का मुख्य कारण क्या है। तो ठंडी एवं भारी वायु का नीचे उतार। वायु प्रवाह का मुख्य कारण क्या है। बार बार
ये वायु प्रवाह वाला क्वेश्चन देखने को मिला कि हवाओं के चलने का कारण क्या है। तो दो अंचलों के बीच में जो वायु दबाव का जो अंतर होता है ना, यही सबसे मेन वजह है। अगला दिया है उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के मध्य अंतर अधिक हो जाने से क्या होगा, तो वायु का प्रवाह गति बढ़ जाएगा। जैसे ही दो स्थानों के बीच अगर दबाव कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है तो ज़्यादा से हवाएं कम की ओर बहुत तीव्र गति से चलने लगती। और 20 नंबर कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एवं धाराएं मुड़ती है तो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। और कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक रहता है तो भूमध्य रेखीय अंचल। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले वायु को क्या कहते हैं, स्थानीय वायु, जो एक ही दिशा में सालों भर प्रवाहित हो। उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक वायु मिलती है कहाँ पर, तो भूमध्य रेखीय अभिसरण अंचल। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ वायु के प्रवाह की गति अधिक होने का कारण क्या है, तो यहाँ बताया जाता है कि सागरीय भाग की अधिकता। ध्रुवीय वायु होती है तो ध्रुवीय वायु शुष्क एवं शीतल होती है। सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में वायुदाब पेटियाँ खिसकती है तो कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सागरीय वायु की गति सबसे अधिक रहती है तो मध्याह्न के बाद। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो भी अपलोड होता है। साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, सजेशन, ये सभी इस चैप्टर पर, इस चैनल पर आपको देखने को मिले। तो इन सभी का जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सके। आगे देखिएगा, सागरीय एवं स्थलीय वायु का प्रभाव रहता है तटीय अंचल में। 29 नंबर, शीतकालीन मौसमी वायु से वर्षा नहीं होती है क्योंकि यह वायु स्थल से सागर की ओर न चलती है। 30 नंबर, मध्य यूरोप में तापमान में अचानक वृद्धि के लिए उत्तरदायी स्थानीय वायु कौन सी है, तो इसका नाम है फान। द डॉक्टर के नाम से पुकारी जाने वाली स्थानीय वायु द हरमट्टान। और चक्रवातों के केंद्र में क्या रहता है, तो जहाँ चक्रवात उत्पन्न होंगे वहाँ पर तो ताप ज़्यादा होगा तो दाब हो जाएगा कम, यानी निम्न वायुदाब। प्रति चक्रवातों में हवाएं चलती है तो केंद्र से बाहर की। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा